हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और मुझे लगानी है गेहूँ में लाइन तो हम निकल ही रख दी थी। वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, सामने देखा ही नहीं जा रहा है। 5 बज गए हैं पर धूप उतनी है। तब चाहे कितनी और जो टाइम है उस पर काम अपना है वो करना पड़ेगा। क्या खा रहा है तू? क्या खा रहा है? पकोना फिंगर हैं, खा ले। मैं लाइन लगा के हूँ। तो लवी उठा था तो उसको कुछ खाने के लिए फिंगर पड़े थे और कढ़ाई में तेल रखा था तो मैंने उसको फ्राई करके दे दिया है। क्योंकि फल फ्रूट से भी बच्चे हैं जो उग ही जाते हैं, रोज़ के देते हैं। तो बाहर के कुरकुरा चिप्स वगैरह इसके बंद है, नहीं देते हैं और देनी भी नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभार कोई आ गया या भाई कोई बाहर से आता है तो ले आता है बच्चे के लिए तो दे देते हैं। वैसे पर्सनल इसको मंगवा के हम कुरकुरा और चिप्स नहीं देते हैं। तो अभी ये पाइप इधर सरसों के पास पड़े थे, दो जो सरसों कट्टी है ना उसके अंदर थे, तो मैं लेके आ गई हूँ। और इसी बीच हमारी आबा खुली थी तो वो भी भाग गई है। मैं उसको खोल रखा था कि थोड़ा सा यहाँ पे घास है, क्योंकि मसूर है जो इधर से काटी है, तो मैंने सोचा वो थोड़ा सा खा ले। पर खुले होते हैं तो बिल्कुल नहीं रुकते। तो अभी सुबह के बजे हैं 4 और मैं आज थोड़ा सा और जल्दी उठी हूँ क्योंकि लावनी का टाइम है। तो जितना जल्दी उठें उतना हमारे लिए भी सही है और हमारे काम के लिए भी सही है। मेरा ये मानना है कि जो भी काम है ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको सुबह जल्दी उठ के अपन अगर करें ना तो वो ज़्यादा इजी रहता है। उसे एक तो अपना काम अपने मतलब जल्दी जल्दी समेटा जाता है, जैसे घर के ये झाड़ू वगैरह लगाना काम और खेत का काम है तो भाई वो भी अगर ठंड ठंड में हो जाए, क्योंकि जो सुबह के टाइम में काम चलता है ना वैसे वो धूप में नहीं चलता है। और अभी हम मसूर की लावनी कर रहे हैं तो उसका तो वैसे ही है, क्योंकि वो ओस में ही है जो उपाड़ी जाती है, क्योंकि वो उसके बाद में तो झड़ने लग जाती है उसकी फलियाँ और वो थोड़ी सी पक भी ज़्यादा गई है। तो आज मैं थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करूँ। एक दिन में एक साथ नहीं उठा जाएगा तो 4:30 से फिर मैं 4 पर आऊँगी, क्योंकि अभी मसूर की चल रही है और उसके बाद में गेहूँ की भी है। तो खेत के काम ऐसे ही रहते हैं जब आते हैं, क्योंकि करने वाले ज़्यादा लोग हम हैं नहीं घर पे, भाई मैं हूँ और मम्मी हैं। हस्बैंड तो आप सबको पता ही है कि भाई हमारे पिकअप रखते हैं और अभी वो उन्होंने आइसक्रीम वाला भी काम कर लिया है तो उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो हमारे से ज़्यादा ही काम रहता है उनका भी भाई, अगर अपन माने तो अभी मैं सुबह उठ के अपनी झाड़ू वगैरह निकालना करना ये काम ख़त्म करके मैं ऐसे सोचती हूँ कि अपन थोड़ा सा जल्दी निकल जाएं तो कुछ अगर एक भी जाएगा तो भी काम तो होएगा। और मम्मी थोड़ा सा अपने टाइम पर उठते हैं, क्योंकि भाई उनके देखो घुटनों में भी दर्द है और देखो मेरी एज में और उनकी एज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो भाई ये मैं तो देखो मेरी तो सोच कभी नहीं रहती है कि भाई मैं उठूँ मेरे साथ ही मेरी सास उठे, क्योंकि एज होती है ना उसको भी देखना पड़ता है और इंसान की तबीयत भी देखना। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर काम को जल्दी करने की, पर वो उनकी रफ्तार है वो अपने हिसाब से करते हैं और मैं मेरे हिसाब से करती हूँ। मेरे से जैसे बनता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। वो मेरे को कभी नहीं बोलते कि तू ये काम जल्दी उठ जल्दी कर, वो तो ऐसे ही कहते हैं कि आराम से उठ जाया कर, कोई बात नहीं है फिर लेट हो जाएगा। पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो ये खेत के काम है फटाफट हो जाए, अपना कोई करना है, ऐसे तो है नहीं भाई कोई बाहर वाला आके करके जाएगा। और मौसम का देखो कुछ भरोसा नहीं रहता, आजकल आंधी है बारिश है कुछ भी कभी भी आ सकता है। तो इससे करके कि भाई जल्दी जल्दी निपट जाए, क्योंकि जो काम टाइम से निपट जाता है ना देखो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो अभी मैंने सारे कमरों से झाड़ू निकाल दी है और अभी मैंने बड़े वाली लाइट ऑन कर रखी है क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। तो मैंने बाहर की भी पूरे आंगन की झाड़ू निकाल दी है, तो झाड़ू मेरी डन हो चुकी है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ जग्गी के पास। सबसे पहले जग्गी को गुड मॉर्निंग और उन सबको बाद में, क्योंकि सबसे पहले आती हूँ तो मैं जग्गी से ही मिलती हूँ। जग्गी हमारी छोटे वाली पहाड़ी का नाम है, आपको बता देती हूँ। और अभी मैं इनका उठा लेती हूँ गोबर, बस पहले बाहर का झाड़ू फिर अंदर का झाड़ू, फिर कोई छोटे मोटे और काम होते हैं वो करो, उसके बाद मैं पशुओं के पास आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़े से घर से दूर है हमारे पशु। तो ज़्यादा अंधेरे में तो आती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है। और इधर कल्लो मेरे सिर सटा रही है कि मेरी खुजली करो। अब मैंने कहा मेरे को तो टाइम नहीं है काम करने का, फिर भी उसको थोड़ा सा सहलाना पड़ता है ताकि ये रुकी रहे, बस उसका हमेशा का ही है। और मैं अपने पशुओं से ना, चाहिए मेरे कितने भी अभी साथ हैं तो मैं सातों से बरोबर प्यार करती हूँ, मेरे को सारे इक्वल लगते हैं। बस मेरा यही रहता है कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ चाहे वो इंसान हो चाहे पशु हो, मैं
मैं प्यार भी करती हूँ, मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा भी निकाल लेती हूँ। तो ये ज़्यादा बदमाशी करती है ना तो एक दो धैड़े भी लगा देती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ रियल दिखाती हूँ। मेरे को झूठ झाट बोलने का वो ऐसा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा बदमाशी करता है ना, मैं उसको भी धमका देती हूँ, पर घर वालों के सामने नहीं, क्योंकि वो मुझे नहीं बोले थे। बस मेरा ये एक ही सिद्धांत है कि मैं प्यार करती हूँ तो दिल से करती हूँ, और मेरे को गुस्सा भी आता है ना, वो भी बस कुछ मिनट का आता है। अब गुस्से में किसी से नाराज़ तो ज़्यादा नहीं रह सकते ना, बस ऐसे ही कहानी है। बस मेरे को अपने पशु है चाहे कितने भी है, मेरे को सारे अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं काम करके उधर से आ गई थी, और मम्मी ने बोला चल तू चल जल्दी, चाय वगैरह मम्मी बोले मैं बना दूंगी, क्योंकि मम्मी दूध निकालते हैं, उसके बाद में हमारे दूध वाला आता है, क्योंकि सुबह का दूध हम है जो दूधिया को देते हैं। तो यहाँ पे एकदम सूख रखी है, तो वो सुबह सुबह आजकल क्या है, उस धीरे धीरे थोड़ी हवा चलने लग जाती है ना, तो उस बिल्कुल ना के बरोबर आने लगी है। तो जितना जल्दी होए ना, हम सोचते हैं कि मैं घर से निकलूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, और फटाफट से है जो अपने काम पे लग गए, अब काम करूँगी। तो अभी 7:45 हो गए, और मैंने इधर से है जो सारी काट दी है, उखाड़ ली है, पाट ली है, जो भी आपको समझ में आए सब बोल देती हूँ। जब पाड़ते हैं ना, एकदम ज़्यादा ओस रहती है ना, उसके अंदर ही उसको पाड़ना हो पाता है, वरना तो क्या है ना, उसके बाद में ये सूखने वो जड़ने लग जाती है, जड़ती वो जाता है। तो ये पानी की बोतल, तो अभी मेरी उंगली सारी ख़राब हो चुकी है, तो मेरे को दस्ताने ला के दिए हैं। तो अभी टाइम 11:30 का हो चुका है, और मैं उनको पानी पिला के आई हूँ और छाया बांध के आई हूँ पशुओं को। हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी मैं करूँगी नाश्ता, छा राबड़ी तो अभी बनाने नहीं लगे, छा रोटी और अचार, और उसके बाद में वापस जाऊँगी। मम्मी चाय बोलेंगी तो चाय लेके जाऊँगी, पर मेरा गला सूख गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, और आज लेट भी काफ़ी हो गए हैं। बस चलते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान किया कि वो गाय भग गई मेरी पानी पिलाते हुए। मैंने सोचा मैं एक बाल्टी लगा देती हूँ, और इतनी देर ये पी रही है, तो वो भग गई, उसको पकड़ के लेके। परेशान। चलो जी, अभी कर लेते हैं अपना नाश्ता पानी थोड़ा सा। शाम तो कोलगेट तो ना होगा, जना करांगा। नाश्ते में मिर्ची और ये छाछ खा लेते हैं, और ये भी दें बाड़क भी ना फ्री हो जाए, बाय बोल देंगे। तो मेरे को खेत से आते हुए 1 बज गया था, तो उसके बाद मैं आते ही लव को नहलाया, क्योंकि माँ जी के पास रहता है, मिट्टी में पानी में पूरा घर गंदा कर देता है। बस ये रुक जाए हमारे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है, कि भाई बच्चा है खेलेगा तो सही। फिर मम्मी बोली चल रोटी तो मैं बनाती हूँ, और सब्जी रात की रखी हुई है, और मैंने बोला चलो मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि एक तो सुबह जल्दी जल्दी में झाड़ू निकालते हैं, और फिर अभी थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी, और हमारा वैसे भी खेत में खुला घर है, तो मिट्टी आ ही जाती है। तो उधर सबसे पहले बैठक में पोछा लगाया, चौक वगैरह सारे साफ़ किए उधर के, और उसके बाद में मैं अभी कमरों में लगी हूँ, और मम्मी ने रोटी बना ली है। अभी पोछा लगा के उसके बाद में ही खाना खाऊंगी मैं। जो लड़कियां अपने ससुराल के काम को बहुत समझती हैं ना, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हारा पति भी कहीं काम कर रहा है, तो वो भी किसी ना किसी का नौकर है। अगर उसकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट, वो किसी के तो नौकरी कर रहा है ना। तो देखो जी, अपने काम को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, बस काम के अंदर अपनी खुशी होनी चाहिए। अभी मैं जो कोई भी काम कर रही हूँ, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता, मैं अपनी खुशी से करती हूँ, और मैं इस काम को करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बस यही बात है कि काम चाहे कम हो बत्ती हो, चीज़ें लाइफ में कम हो बत्ती हो, वो मायने नहीं रखती, लाइफ में खुशी होनी ज़रूरी है, बस यही बात है। तो ये रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, उसको गर्म कर लिया है, आलू की सब्ज़ी है, और ये रोटियां मैंने सेक ली है घी लगाकर, और छाछ है। आज का खाना मेरा यही है। चलो जी, आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। अभी आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।